अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों। आज की हमारी जो वीडियो है ये कपास के काश्तकारों के नाम है। ये काश्तकारों से गुजारिश है कि जिन्होंने बिजाई मुकम्मल कर ली है वो जल्द अज जल्द छिदराई का अमल भी मुकम्मल करें। छिदराई के लिए आप 1.5 फुट से तक का लाजमी फासला रखें ताकि पौधों के दरमियान हवा का गुजर आसानी से हो। जब हवा सही गुजरेगी और पौधे को रोशनी भी हर तरफ से ठीक मिलेगी तो पौधे सेहतमंद होंगे, बीमारियों का हमला भी उस पर कम होगा। खास करके सफ़ेद मक्खी जो है कीड़े मकोड़ों में, उसका हमला बहुत कम होगा। पौधे सेहतमंद रहेंगे और स्टार्ट से सेहतमंद रहेंगे। अगर हम छिदराई का अमल लेट करते हैं, छिदराई का अमल जो है आइडियल जो है वो 4 सेंटीमीटर का पौधा हो जाए तो उस वक्त हमें कर लेना चाहिए। हद जो है 6 सेंटीमीटर का जब पौधा हो जाए तो हमें ये छिदराई का अमल मुकम्मल कर लेना चाहिए। लेकिन हमारे कुछ दोस्त ऐसे हैं कि वो छिदराई का अमल लेट करते हैं। उस लेट छिदराई के अमल की वजह से क्या होता है कि वो दोनों पौधे जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। जब हम एक पौधा उखाड़ते हैं तो दूसरा पौधा भी डैमेज हो जाता है, उसको भी नुकसान पहुंचता है, जिससे उसकी भी पैदावारी सलाहियत में कमी आ जाती है। लिहाजा 4 से 6 सेंटीमीटर के जब पौधे हो जाएं उस वक्त हमें छिदराई का अमल मुकम्मल कर लेना चाहिए। छिदराई हमें 2 मरलों में मुकम्मल करनी चाहिए। पहले 4 सेंटीमीटर पे मैं बात कर रहा हूँ, दूसरा 6 सेंटीमीटर तक। छिदराई के बाद साथ साथ आप जो है जड़ी बूटियों के तलफी पे भी खासी तवज्जो दें। कुछ हमारे दोस्त जो ट्रिपल जीन वैरायटियों की वजह से क्या सोचते हैं कि वो पहले जो है 24 घंटे के अंदर जो स्प्रे होता है, जैसे पेंडिमेथलिन है, मटोला क्लोर है और इस तरह के मुख्तलिफ ब्रांड्स मौजूद हैं, मुख्तलिफ दवाइयाँ मौजूद हैं, उनका स्प्रे वो कम करते हैं क्योंकि वो उनका ख्याल ये होता है कि ग्लाइफोसेट वैरायटी है, जब ये उगाव हो जाएगा उसके बाद हम स्प्रे करेंगे तो हमारी कपास को कुछ नहीं होगा और बाकी हमारा तमाम मामला जो जड़ी बूटियां वो खत्म हो जाएंगी। ये बात ठीक है, लेकिन आपको वो 24 घंटे वाला स्प्रे भी करना चाहिए क्योंकि जब जड़ी बूटियों को हम मारेंगे, ख़त्म करेंगे, स्प्रे करेंगे तो वो उस वक्त तक हमारी जो खुराक की अज्जा हैं ज़मीन से वो ले चुकी होंगी और हमारा नुकसान वो कर चुकी होंगी। तो जब हमारा नुकसान हो जाएगा उसके बाद हम उसको मारेंगे भी तो वो उतना रिजल्ट हमें उतना फ़ायदा नहीं होगा। लिहाजा वो 24 घंटे वाला स्प्रे भी लाजमी करें। एक और बात जो हमारे अक्सर काश्तकार हर तीसरे चौथे साल से हमारे पास सामने आ रही है, वो वैरायटी बाजार से खरीदते हैं, उनको पता चलता है कि ये ग्लाइफोसेट है, जबकि हकीकत में वो ग्लाइफोसेट होती नहीं है। तो जब ग्लाइफोसेट का उसको स्प्रे करते हैं तो वो पौधे हमारे जलना शुरू हो जाते हैं। इस सूरत हाल से निपटने के लिए आपको कोशिश करें कि पहले थोड़ा महलूल बना के उसको थोड़े हिस्से पे चेक करें ताकि अगर वो पौधा सही रह जाए और उससे ना मरें तो फिर आप पूरे खेत पे स्प्रे करें। ये टेस्ट भी आप लाजमी करें। इस टेस्ट के साथ ही आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें कितनी सलाहियत मौजूद है ट्रिपल जीन वैरायटी की ग्लाइफोसेट के अगेंस्ट। लिहाजा ये आप तमाम लोगों से गुजारिश है, जो काश्तकार अभी तक काश्त नहीं कर सके वो जल्द से जल्द अपनी काश्त मुकम्मल करें और कपास की काश्त मुकम्मल करके इस दफ़ा जो नज़र आ रहा है मार्केटिंग ट्रेंड जो नज़र आ रहा है तो कपास का काश्तकार फ़ायदे में रहेंगे। बाकी काश्तकारों के साथ मेरी हमदर्दियाँ मौजूद हैं, लेकिन कपास के काश्तकार इस दफ़ा लग रहा है कि वो फ़ायदे में रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।